सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी का खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खटाना बुलेटिन ये शख्सियत लाइव सेशन आज देश और दुनिया में बहुचर्चित ये विचार की एक धारा बह रही है जो पूरे समस्त समाज को एक दिशा के लिए अग्रसर है। इस आज के इस लाइव सेशन में खास शख्सियत और खटाना बुलेटिन में खास मेहमान है अमित कसाना जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत नमस्कार सर। करता हूं, हार्दिक बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद। करता हूं। आप एक प्रमुख व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और प्रिंटिंग की दुनिया में आपने अपना एक क्षितिज एक परचम लहराया है। तो मैं पुनः स्वागत के साथ कसाना साहब आपसे स्वयं आप अपना परिचय दें और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है शुरू होगी। तो आप अपना परिचय, फैमिली बैकग्राउंड, कहां से हैं, माता पिता या आपकी एजुकेशन, उस पर आप पूरा फोकस करें। श्री कसाना साहब। पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस खटाना बुलेटिन में बुलाने का मौका मिला। और मैं काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर भी हूँ आप लोगों का, तो मैं न्यूज़ देखता भी हूँ काफ़ी। तो बहुत एक अच्छा कार्य आपकी तरफ से किया जा रहा है कि भाई हमारे समाज के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है इन सब चीज़ों को देख के। तो ये जी बहुत अच्छी शुक्रिया। मुहिम आपने चालू करी है। जी शुक्रिया। तो मैं बताना चाहूँगा, हमारा पीछे से जो गाँव है वो दिल्ली में कोटला मुबारकपुर है, जूड़बाग नाम है। जी तो हम वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमारे पिताजी ने ग्रेजुएशन 1977 में ग्रेजुएशन करी थी। जी। उसके बाद 1979 में उन्होंने क्या जॉब। क्या शुभ नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम है चौधरी धर्मपाल कसाना जी। जी और पिताजी का नाम है चौधरी महेंद्र सिंह कसाना जी। जी 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 जी। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो वेस्टर्न कोर्ट में मैनेजर थे। जी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो। जी तो हमारे पिताजी ने ही ये हमारे सारे काम की जो है, ये प्रिंटिंग का जो बिजनेस है, हमारे पिताजी ने ही नींव रखी थी इस चीज़ की। बट सपोर्ट फैमिली की तरफ से बहुत मिला उनको। तो उस टाइम पे उन्होंने नेहरू प्लेस में पहले जॉब से स्टार्ट किया था। अच्छा, जॉब जैसा वो करते थे? बताते हैं, हम बैठते हैं तो जी जी हमें वो डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो जी उन्होंने पहले स्टार्टिंग में जॉब करी थी। तो जॉब करते-करते फिर उनका सडनली बना कि भई मेरे को अब नॉलेज भी हो गई है इस चीज़ में। जी। तो उन्होंने बाबा से हम बाबा ही बोलते हैं, अपने दादाजी को बाबा ही बोलते थे। हाँ, बाबा ही बोलते हैं, सभी बाबा बोलते हैं। हाँ, जी, 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 जी। तो उनसे डिस्कस किया जी, कि, और हमारे पिताजी जो है हमारे दादाजी को चाचा बोलते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले हाँ, चाचा जी, ही जी। बोलते थे। हाँ, यही बोलते अभी थे जी। चाचा ही बोलते थे, बिल्कुल। हाँ, तो कि जी चाचा, ऐसी-ऐसी मेरा विचार हो रहा है और मैं वहाँ पे अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे बाबा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा आप जी, करो, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लीग से हट के सोच रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग क्या सोचते थे, जैसे बाबा भी बताते थे हमें, या हमारे फादर साहब भी बताते थे कि भई जॉब जी। के बारे में ही सोचते थे हम उस टाइम पे तो। बिज़नेस तो मतलब हमारे माइंड में कहीं से कहीं तक होता ही नहीं था। मोस्टली मोस्टली जो गुर्जर समाज है वो ट्रेडिशनल समाज है। जी, तो नौकरी की तरफ या इधर खेती या नौकरी की तरफ जाता है। जी, डेफ़िनेटली। खेती हो गया या जी, दूध का व्यवसाय हो गया जी, 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 या जॉब हो गई, भई इसी तरफ जाते थे। जबकि उस टाइम हमारे पिताजी की गवर्नमेंट जॉब भी लगने वाली थी। बट जी, मेरे पिताजी ने कहा नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है। मुझे अपना व्यवसाय ही करना है, बिज़नेस करना है, उसमें ही मेरे को अपना फ्यूचर बनाना है और पूरी फैमिली को लेके चलना है साथ में। जी। तो 1979 या 80 के आसपास हमारे फादर साहब ने नेहरू प्लेस में फर्स्ट शॉप परचेज़ करके और वहाँ पे अपना प्रिंटिंग का काम चालू किया। नेहरू प्लेस तो हब है, बिज़नेस का जी, हब। बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल। और जी, वैसे भी वो कंप्यूटर की एशिया की नंबर 1 मार्केट है, कंप्यूटर जो है, जी, कंप्यूटर में। जी, जी, तो वहाँ पे उन्होंने शुरू किया जी। हम भी छोटे थे,
मतलब मेरा बर्थ 1983 में हुआ था, तो हम जैसे जाते थे दुकान पे, देखते थे छोटे, हमें बाबा लेके जाते थे साथ में, चलो भाई घूम के आते हैं, दुकान देखो। तो उस जी टाइम से भी हम देख रहे हैं कि भाई वो कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते थे। हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, हम देखते थे कि वो पूरे हफ्ते में सातों दिन शॉप पे जाते थे, कोई छुट्टी नहीं होती थी पिताजी की। जी। और जाने का टाइम फिक्स था, 10 बजे जाना है, बट आने का टाइम कोई फिक्स नहीं था कि हम्म। कितने बजे आओगे आप, 10 बजे आओगे, 11 बजे आओगे। तो वो भी हमने बड़ा उनसे एक प्रेरणा मिली कि भाई अपने बिजनेस को किस तरीके से एक शिद्दत से किया जाए, तो आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। जी। तो तो जी, पिताजी ने, आपके पिताजी ने इस्टेब्लिश कर दिया और जी, प्रेस लगा ली अपनी। जी। तो और आपकी एजुकेशन का जो सिलसिला है, वो प्राथमिक जो है शिक्षा है, वो आपकी कहाँ से हुई है? मेरी पहले मैं 5th तक तो कोटला में ही पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं। जी जी उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए दूसरे मकान में, जी खानपुर देवली। उसके बाद जी मैंने 10th 12th मैंने चिराग इंक्लेव स्कूल है, नेहरू प्लेस में जी ही है वो। तो 12th मैंने वहाँ से करी, और ग्रेजुएशन मैंने दयाल सिंह कॉलेज से करी थी। जी तो ग्रेजुएशन मेरी 2005 में हुई थी। जी। तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में था, तो मैं वैसे तो जॉब करना ही चाहता था, बट पिताजी कहते हैं, "यार तू आ जाया कर शॉप पे, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो और हम्म। तू भी थोड़ा नॉलेज ले ले। जो तेरे को करना है जी, वो तू करियो, बट तू आके तो कुछ नॉलेज तो गेन कर।" बिल्कुल। तो मैं आता था वहाँ पे, ज़्यादा टाइम तो नहीं बिताता था, बट 1 घंटे, 2 घंटे भी रुका। तो धीरे-धीरे हम्म फिर मैंने सोचा कि जॉब से अच्छा तो बिज़नेस ही है। पापा भी कहने लगे कि, हम्म। "यार तू जॉब करेगा, जब अपना बिज़नेस है, इसी को आगे एक्सपेंड करो, और जी, हमें तो हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, और अपने घर के होंगे तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। और जबकि हमारी प्रिंटिंग लाइन में स्कोप बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब इतनी वाइड ये फ़ील्ड है प्रिंटिंग की, बहुत कि वाइड है। कितना कितना भी बढ़ा सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, कितना भी आप मा, कर सकते हो। माताश्री के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दें। माताजी हमारी कराना फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। जी वो बाजितपुर से हैं, जी झज्जर बाजितपुर, हरियाणा में। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी माता भी उस टाइम की 10th पास हैं। जी। जी। तो ये आपने जो मतलब फिर फादर के साथ ही जो आप उनके सहयोगी बन गए। हाँ। तो इसके आगे की जो यात्रा है कि शादी का दौर भी आया है भाई। गुर्जरों में तो बहुत जल्दी शादी भी करते हैं। हुँ, 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 वो हुँ। वो भी तो एक यात्रा है। जीवन का हाँ, एक वो भी बिल्कुल, एक बिल्कुल। पार्ट है। जीवन का एक वो बिल्कुल, भी बिल्कुल। पार्ट है। तो बिल्कुल। आप जब काम काम आपने शुरू कर दिया था, ग्रेजुएशन कर ली और आपने मतलब फादर के साथ आप प्रिंटिंग प्रेस जो आपकी है उसी व्यवसाय में आप जुड़ गए। हुँ, हुँ। तो फिर आपकी शादी का सिलसिला क्या क्या है, वो थोड़ा सा बताएं। तो 2005 में जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी थी, तो जी उसी दौरान फिर मेरी 2005 में ही, जी। ग्रेजुएशन से पहले ही मेरी शादी हो गई थी। तो आपकी धर्मपत्नी कहाँ से है? तैमूर नगर से हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है, कपासिया हैं वो। जी जी जी। तो जी, उनकी उनकी एजुकेशन। वो भी ग्रेजुएट हैं, गुड। बट अब वो हाउसवाइफ हैं। उसके बाद की जो यात्रा है आपकी, नेहरू पैलेस के आगे की यात्रा क्या है? और तो नेहरू आपने प्लेस की, जो मतलब भाई ये तो ये समझिए कि विरासत में फादर से आपको ये व्यवसाय मिला है। तो आगे जी, फिर आपने क्या क्या किया फिर? आगे फिर हमने इस तरीके से किया, जैसे मैं था, जी मैंने ये जॉइन किया बिज़नेस, फिर मेरा ब्रदर भी था, वो भी जॉइन जी किया हमारे साथ। फिर हम जी नेहरू प्लेस में हमने एक और शॉप ली, जी फिर वहाँ मैं बैठने लगा, फादर साहब दूसरी शॉप पे बैठने लगे, जी और हमारे चाचा लोग भी थे, हम लोग सब जॉइंट फैमिली थे पहले। जी। तो हमारी नेहरू प्लेस में 5-6 शॉप्स हो गई, तो अच्छा, सब पाँच शॉप्स पे छह हम लोग शॉप। अलग-अलग बैठते थे, जी और फिलहाल अभी भी हैं सारी। जी तो हम लोग सब वहाँ भी देखते हैं, वहाँ पे मेरा छोटा वाला ब्रदर देखता है। उसके जी। बाद फिर जैसे बड़ी फैमिली हो जाती है, तो डेफ़िनेट सी बात है कि भई थोड़ा-सा सेपरेशन होना चालू होता है। तो सेपरेशन होने के बाद छोटा वाला ब्रदर नेहरू प्लेस देखता था,
फिर जी हमने नोएडा में एक फैक्ट्री परचेज कर ली सेक्टर 10 में। सेक्टर 10 में। हाँ, जी ये 2016 की बात है। जी वहाँ पे मैंने ज़ीरो से शुरू किया बिल्कुल काम, बिल्कुल मार्केट वो ना के बराबर थी। जी ज़ीरो से शुरू किया वहाँ मैंने। पिताजी और छोटा वाला भाई नेहरू प्लेस देखते थे उस दौरान पे। मैं जी यहाँ पे आया, मैंने यहाँ चालू किया सारा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से पिताजी का सारा सपोर्ट था। वो गाइडेंस देते रहते थे टाइम बाय टाइम पे कि इस जी तरीके से करना है, ऐसे करना है। तो हमारा अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से नोएडा में बहुत अच्छा काम है। उसके जी बाद फिर हमने एक्सपेंशन किया ओखला में। नहीं, नोएडा में जो आपका काम है जी। प्रिंटिंग का, ये हुँ। ऑफसेट है? नहीं सर, ऑफसेट नहीं है, ये हम डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, जो शॉर्ट अच्छा, रन जॉब डिजिटल होते हैं। प्रिंट है, डिजिटल। जी, जो शॉर्ट रन जी होते हैं, जैसे ब्रोशर, कैटलॉग्स होती हैं या जी बुक वर्क हो गया सारा, जो जी शॉर्ट रन जॉब है, वो इसमें हम करते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग जी मटीरियल है, जी। तो वो सारा हम करते हैं। सारी लेटेस्ट मशीनें हैं, हम नहीं, लेके आए हैं बाहर से। मैं ना यहाँ पर दर्शकों को आपकी बात रोककर ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अ, करीब 6-7 साल पहले या 5 जी, 5 साल हो गए होंगे, जी, वीर विजय सिंह पथिक जी की ये जानकारी क्योंकि यहाँ देना बहुत आवश्यक है। उनकी जो पांडुलिपियाँ बीकानेर से हम और हमारे साथी स्वर्गीय प्रोफेसर मनबीर नागर जी, डॉक्टर राकेश राणा जी और मैं स्वयं जब हम पांडुलिपियों को, दस्तावेजों को लेके आए तो आपकी प्रेस जो नोएडा में है, जी। मैं भी नहीं जानता था आपको, बस हुँ, किसी हुँ, ने हुँ, बता हुँ। दिया था कि वहाँ पर एक डिजिटल हाई-टेक डिजिटल प्रेस है और वो उनका काम है, जी, तो वहाँ पर ही वो पांडुलिपियाँ स्कैन हुई और वो बाइंडिंग जी, शेप में आज वो दस्तावेज सुरक्षित हैं। तो ये जी, समाज को जी। जानकारी देना मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि वो आपने समाज का और देश का बड़ा काम किया है। पथिक जी की जो दस्तावेज हैं वो सुरक्षित हुए हैं। जी, जी, अब जी। आगे बढ़िए आप। तो सर नेहरू प्लेस मतलब नेहरू प्लेस से हम नोएडा आ गए। मतलब मैं यहाँ पे बेसिकली मैं ये सेटअप देखता था। इसके बाद फिर हमने एक्सपेंड किया, कोटला में एक ब्रांच और खोली। जी, तो फादर साहब बोलते रहे, यार तू देख, अब देखो नई जनरेशन, तुम लोगों को किस तरीके से एक्सपेंड करना है, वो तुम लोगों को देखना है। जी। मैं तो एक हेल्पिंग हैंड के लिए तुम्हारे साथ पीछे हूँ, बाकी आगे तुम करो जो तुम्हें करना है। तो आपको उन्होंने अपनी विरासत क्या अपनी ज़िम्मेदारी आपको सौंप दी। जी, 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 जी। तो उन्होंने कहा अब आप एक्सपेंड करो। आप रेस लगाइए अब। जी, 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 तो जी। नोएडा में आपके तकरीबन कितने कर्मचारी हैं वहाँ पर फैक्ट्री में? नोएडा में मेरे पास 20-25 के आसपास लड़के हैं सारे। तो आपने 20-25 लोगों को रोज़गार भी दिया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर 20-25 ये, और उसके साथ मेरे वेंडर्स जो हैं, कम से कम जी, 15-20 वो वेंडर हैं। तो आप एक जी, यूनिट पे कम से कम 40-50 लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। वेरी गुड। तो आप स्वयं जो है आगे बढ़े हैं। ये बिज़नेस का ये यही तो एक रुतबा है और ख़ासियत है कि वो खुद कमाता है और औरों को भी कमाने का मौका देता है। बिल्कुल, तो अभी मैं रिसेंटली जी। सॉरी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा था। नहीं, नहीं, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। अभी रिसेंटली हमने दिसंबर में अभी ओखला में जॉइन किया है, तो जी, वहाँ पे अभी हमने एक नया सेटअप लगाया है। जी, ऐसा ही सेम सेटअप ओखला में हमारा एक पहले और था, 2018 में ओपन किया था हमने। जी, और अभी हमने 2023 में दिसंबर में अभी वहाँ लेटेस्ट मशीनरी लगाई है सारी हाईटेक। अभी वो जी, भी हमारा सारा सेटअप वो भी पूरा रनिंग में हो गया है। नेहरू प्लेस वाला रन में है सारा, ये रन में है। तो हमारे अभी रिसेंटली 4-5 सेटअप्स रनिंग चल रहे हैं। बाकी हमने फ्रैंचाइज़ी मॉडल भी चालू कर दिया है अपना। जी, हम फ्रैंचाइज़ी भी देना चालू हो गए हैं। 2 फ्रैंचाइज़ी हमने दी भी हैं, कोटला में एंड मुनीरका में। तो वो हमने जी। सारा सेटअप करके और मतलब हर तरीके से मशीनरी वगैरह पूरा करके और आगे वो फ्रैंचाइज़ी मोड पे दे दिया है हमने। आप दादाजी आपके एडवांस माइंड, आपके पिताजी बिज़नेस की तरफ गए दादाजी की प्रेरणा से जी, और आप यही स्वीकार करते हैं कि पिताजी की प्रेरणा आपको रही है और बिल्कुल उनका आपकी आशीर्वाद है जी। यात्रा जोरबाग से चलकर नेहरू प्लेस गई, नेहरू प्लेस से नोएडा आई, नोएडा से फिर कोटला गई, कोटला से फिर ओखला गई। तो अभी जी। तो मुकाम मुझे लग रहा है कि अभी और बाकी है। अभी काफ़ी चीज़ें हैं सर पाइपलाइन में, तो अभी काफ़ी कुछ करना है। अभी जी, ग्रेटर नोएडा का भी सोच रहे हैं एक सेटअप वहाँ भी लगाने के लिए, जी, जी। तो वहाँ पे भी बिल्कुल प्लानिंग स्वागत है चल रही आपका। है अभी। जी, ग्रेटर नोएडा में भी आप आओगे स्वागत है।
तो बिल्कुल आप ये लोगों का आशीर्वाद चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल वो आशीर्वाद सब ये सब कुछ जो हो पा रहा है और हो जी, गया, हो पा रहा क्या, हो गया है, जी। इसे आप यदि देखा जाए तो आप कहीं बाहर तो ट्रेनिंग लेने गए नहीं हैं? नहीं, नहीं, बाहर तो ट्रेनिंग लेने नहीं गया, बट मैं बाहर जाता रहता हूँ, मशीनरी जी, देखने के लिए। ऐसे अभी मैं लास्ट ईयर दिसंबर में सिंगापुर गया था जी, और मेरा इज़राइल भी जाने का था, बट वहाँ एक्चुअली वॉर हो गई, वहाँ पे भी कोई मशीनरी थी लेटेस्ट, बट वहाँ वॉर जी। के चक्कर में इज़राइल नहीं जा पाया। मेरा वीज़ा वगैरह सब हो गया था, बट वहाँ जा कोई नहीं पाया। बट इस ये मैं अभी बिज़नेस में कोई मई-जून ऐसा में दौर जी, जी, जी। बताइए, बिज़नेस बताइए में क्या कह रहे कोई हैं? कोई ऐसा दौर भी आया है, कोई ऐसा समय भी आया है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो या कोई अप एंड डाउन चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ वाक़या हुआ आपके साथ क्या? सर 2020 में देखिए पूरे वर्ल्ड में ही क्राइसिस थे, तो उस टाइम पे बड़ा एक क्रूशियल टाइम हमने फेस किया। जी, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हमारा जो बिज़नेस है वो क्रेडिट मोड पे ज़्यादा चलता है। जी, क्रेडिट हमें आगे देना पड़ता है कंपनीज़ को या और जो क्लाइंट्स हैं। तो वो बड़ा एक क्रूशियल टाइम था कि हमारा काफ़ी पैसा जो था वो मार्केट में फँस गया था। तो उस जी। टाइम पे हमने बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करी, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, धीरे-धीरे सब चीज़ों से रिकवर हो गए हम लोग। चीज़ें लाइन स्ट्रगल की बैलेंस उसमें भी लगे रहे, बिल्कुल। किसी टाइम तो ऐसा भी मन हो गया कि यार ये क्या हो गया सडनली, कितना अच्छा चल रहा था और एकदम बिल्कुल मतलब ऊपर से एकदम धड़ाम जैसी सब नीचे गिर गया कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का सपोर्ट है, बड़ों का। सब पिताजी भी समझाते रहे, यार कोई नहीं, एक फेज़ आता है और ये सबके साथ है। आपके साथ नहीं है कि आपकी गलती की वज़ह से ये हुआ है। हुँ, हुँ। ये तो पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा फेज़ है। ये तो तो सभी लोग झेल रहे हैं। आपके जो उस समय एम्प्लॉयी थे ऑल यूनिट्स के जी। जब यूनिट बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया तो उनका देखभाल आपने कैसे की उनको उसकी ऑनलाइन उनकी पेमेंट सैलरी डाली हमने। ऑनलाइन अच्छा, पेमेंट डाली उस टाइम पे हमने, सबको उनको सबको देते रहे पेमेंट दी आप? हमने। जी। हाँ, उस टाइम पे हमने सबको पेमेंट दी। देखिए, हम तो बेयर कर लेंगे कैसे ना, वो जो एम्प्लॉयी है जिसकी 15,000 20,000 रुपए सैलरी है, वो अगर उसको 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी या 1 महीने नहीं मिलेगी, उनकी तो हर चीज़ें फिक्स होती हैं। तो वो फिर किस हुँ, तरीके से हुँ। सर्वाइव करेंगे? और वो हमारे साथ इतने इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भई हम उनकी हेल्प करें। हेल्प क्या, वो उनका हक है। हेल्प नहीं जी, कहेंगे, उनका हक है। जी, जी। जी। नहीं, ये तो आपकी ग्रेटनेस रही है और वैसे आमतौर पे देखा गया जो एमएनसी थी, कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ थी, उन्होंने भी उनके पैसे काट दिए और छँटनी कर दी। लेकिन हुँ, आपने हुँ। ये अपनी ग्रेटनेस दिखाई कि उन परिवारों को आपने उजड़ने से बचा लिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल हमने कोई भी अमित किसी की छँटनी नहीं करी उस जी, टाइम पे, जी। ना हमने कोई लड़का निकाला, ना कोई। जबकि उस टाइम पे हमारे 5 सेटअप रन हो रहे थे और टोटल आप मान के चलें तो 100 के आस-पास एम्प्लॉयी टोटल काम करते थे हमारे अंडर पे। तो आपकी हालाँकि ये तो पूछना हालाँकि उचित नहीं होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल आपकी जो म टर्नओवर है हुँ। मतलब ये क्योंकि इसलिए है कि समाज के नौजवानों को आज पता चलना चाहिए कि बिज़नेस जो करने वाले लोग कितना कुछ आगे निकल जाते हैं। तो सर ये टर्नओवर के तो थोड़ा बारे में फाइनेंशियली आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। जी, तो एक्चुअली हमारी मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ, हमारी टर्नओवर जो एक सेटअप की अभी फ़िलहाल हम 3 से 4 सेटअप रन कर रहे हैं, खुद जो कर रहे हैं, फ्रैंचाइज़ी जी, मोड को छोड़ के। तो एक सेटअप जी, की हमारी टर्नओवर 3 टू 4 सीआर होती है, जी, एक सेटअप की जो है टर्नओवर। जी, जी, जी। और अब मैं आपको क्योंकि समय भी लगभग कन्क्लूज़न की तरफ बढ़ रहा है, जी। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस मोड़ पर कि आपकी जो उड़ान है या मंज़िल आपने जो तय की होगी अपनी लाइफ़ की कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो वो कोई ऐसा है कोई सपना और भी आगे का? सर इसी क्योंकि लाइन में आगे और ग्रेटर नोएडा का तो बता ही रहे हो आप। जी, जी। जी। इन फ्यूचर में तो काफ़ी प्लान्स हैं सर, लेकिन अभी डिस्क्लोज़ मैं करना चाहता नहीं हूँ। अच्छा अभी ये बात चलो काफ़ी ठीक है। हाँ, काफ़ी और प्लानिंग्स ये चल रही हैं, पाइपलाइन में भी है, बट अभी जी। पहले मेरे को ठीक नहीं लगता कि मैं नहीं, चीज़ें नहीं, अभी बिल्कुल, डिस्क्लोज़ बिल्कुल, करूँ। बिल्कुल। ये इसको बोलते हैं कि ये तो बात पते की है। समय जी, आएगा जी। तो तभी हाँ, वो पता लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, जी। अमित कसाना जी, आपने एक शानदार यात्रा अपनी लाइफ़ की है।
और जी, काफी कुछ अचीव किया है। जी। देश और समाज के जो नौजवान हैं, हुँ, हुँ। उन्हें आप इस लाइव सेशन के माध्यम से और अपने अनुभवों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा यही संदेश है कि देखिए आप कोई भी काम कर रहे हो, जी, एक तो उसको पूरी लगन से करो और मेहनत से करो जी, और आप चाहे जॉब करो या बिज़नेस करो, जी, बट जो भी चीज़ करो वो डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए। जी, उसमें लूज़ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस भी करते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आज हुँ, हुँ, छोटा है लेकिन कल को वो बड़ा भी होगा। जी, अब आप टोटल हमारी फैमिली की ब्रांचेज़ लगाएँगे तो हमारी तकरीबन 10 से 15 ब्रांचें हैं पूरी फैमिली की, क्योंकि हमारा ये क्या फैमिली बात बिज़नेस है। क्या बात है! हमारे चाचा लोग भी, वो भी सब इसी लाइन में है, मैं भी, मेरा भाई भी, चाचा के लड़के भी। मतलब ये हमारा पूरा फैमिली बिज़नेस है और सब अच्छा रन कर रहे हैं, हर कोई बिज़नेस। सर हर सेटअप ठीक चल रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं बड़ी और 1 बेटा है। तो वो क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी 12th में है, अभी कॉमर्स विद मैथ उसने लिया है, तो जी, अभी उसका 12th है अभी। जी। तो इस साल वो क्लियर करेगी, तो उसने भी आगे बिज़नेस स्टडी में ही कुछ करना है। जी, वो तो उस आप बीज रोप दिया आपके पिताजी ने, जी, बिज़नेस का जी, जी। बीज रोप दिया। जी, नौकरी जी। तो धीरे-धीरे आप देख ही रहे हो, ज़्यादा कुछ ना हुँ, बोलें हुँ। तो यही है कि नौकरी तो अब नाम की रह गई है, हुँ, काम तो हुँ, करना हुँ। पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल करना तो पड़ेगा सर, बिना काम अब करे तो गुज़ारा है ही नहीं। जी, जी, जी। हमारे समाज के जो नौजवान हैं, खास तौर से एनसीआर में, हुँ। उनके लिए कुछ आप ऐसी कहते हैं ना कि एक संदेश, एक संजीवनी आप प्रदान करें कि आपका तो सफल यात्रा है, क्योंकि एनसीआर में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है थोड़ा, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। मुआवज़े की महक है, उस पर थोड़ा बोल बताएँ? सर यही है, मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, नहीं, आप सुनाइए। मैं नोएडा फैक्ट्री पे ही बैठा था, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। जी, तो एक सज्जन आते हैं मेरे पास काम कराने, तो संडे का दिन था, हमारा 7 जी, डेज़ ओपन होता है। जी, तो मैं एक दिन बीच में छुट्टी ले लेता हूँ, संडे को आ जाता हूँ काम-वाम देखने के लिए। जी। तो संडे को मैं आया, तो वो सज्जन मेरे साथ काफ़ी देर बैठे, हम लोग गप्पे-शप्पे मारते रहे, काम संडे को थोड़ा कम होता है, तो हम पेंडिंग काम निपटाते हैं ज़्यादा। तो वो कहने हुँ, लगे यार वो कासना साइड के थे। कह रहे यार वहाँ के गूजर ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जी, यार मुआवज़ा मिल रहा है लोगों को और जी। शराब में उड़ा रहे हैं हुँ, और हुँ, बदमाशीगिरी करते हैं, ठीक नहीं है ये, मतलब उसने बड़े अपशब्द बोले। मैंने हुँ, बोला हुँ, बाबूजी पहले आप मेरी बात सुनिए, हुँ, मेरे हुँ, सामने तो ये अपशब्द बोलिए मत आप। कह हुँ, रहा हुँ, क्यों आपको क्यों बुरा लगा? मैंने कहा भाई साहब मैं भी हूँ गूजर और मैं हुँ, अपनी हुँ, कम्युनिटी के लिए एक शब्द नहीं सुनूँगा। जी, पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है। हुँ, हुँ, अब मैं आपकी कम्युनिटी के लिए कुछ बोलने लगूँ वो भी ठीक नहीं होगा। जी, देखिए कम्युनिटी सारी बराबर है, सब में अच्छाई भी है, सब में बुराइयाँ भी है। जी, जी, जी। तो पाँचों उँगली को एक साथ लेके नहीं चल सकते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं सब लोगों को यही, मैं तो बहुत छोटा हूँ ख़ैर अपना इतना तो वो नहीं कह सकता। बट यही चीज़ है कि जो पैसा आ रहा है, उसको हुँ, इन्वेस्ट कीजिए कि अपना कोई एसेट बने। जी, जिससे कि आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जो वहाँ से जी, आप अर्न कर रहे हैं, ऐसी जी, चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए कि जिससे आपकी एक सेकंड इनकम भी जनरेट हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से हो। जी, आने वाली पीढ़ी को एक मतलब ये मान के चलिए कि ऐसी छत दे के जाएँ, जी। जिससे वो उसको और बढ़ा सके। हाँ, मतलब यही कहने का मतलब है एक ही चीज़ पे डिपेंड ना हो। जी, जॉब हो जी, या बिज़नेस हो, उसके साथ-साथ एक सेकंड सोर्स या थर्ड सोर्स जो भी आप जितनी आप सक्षम हो, जी। उतने बनाने चाहिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच अमित कसाना जी। आपने आके थैंक यू अपने सर। एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किए हैं और मैं इस सेशन के माध्यम से जो कसाना अमित कसाना जी ने जो सब कुछ बताया है कि आदमी जब ठान लेता है, वास्तविकता तो ये है कि आपके पिताजी ने जो बीज डाला था, जो पौधा बनकर दरख्त बना और फल जी। देने लगा, उसको आपने बढ़ाकर बहुत आगे ले गए हैं। तो मैं
इस लाइव सेशन के माध्यम से और अमित कसाना की जो जीवन की यात्रा है उससे यही सबक लेना मुनासिब होगा पूरे देश और समाज के नौजवानों को कि हमें आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। और मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और पुनः अमित कसाना जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल में आए धन्यवाद। और ये धन्यवाद। सिलसिला आगे बढ़े। नमस्कार। नमस्कार मोदी।